हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज पर चर्चा कर रहे हैं। परसों हमने देखा किस प्रकार से जो भी व्यक्ति यज्ञ के रूप में अगर देवताओं की उपासना करता है, देवताओं को प्रसन्न करके जो भी वो वर प्राप्त करता है, वो वर भी सभी क्षण भंगुर होते हैं और चाहे उनकी अवधि कितनी ही लंबी हो, उनकी अवधि केवल उतनी ही है जितनी इस शरीर की अवधि है। जैसे ही ये शरीर समाप्त हो जाएगा, उसके साथ में सारे देवताओं से मिलने वाले सारे वर समाप्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का शरीर स्वयं भी नश्वर है। हमने देखा श्लोक क्रमांक 5 में कि धीर पुरुष किस प्रकार से अपने धार्मिक गतिविधियों से आने वाले उपभोगों के को अपने काम इच्छा के लिए उपयोग नहीं करते। हमने देखा इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से कि धीर व्यक्ति कौन है? वन हु डज नॉट एंजॉय हिज एसेट्स। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो कुछ भी उसे इस जन्म में प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग वह स्वयं के काम उपभोग के लिए नहीं करता। ही इज एक्चुअली अ वाइज पर्सन। वो एक धीर व्यक्ति है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो श्लोक क्रमांक 6 में हमने देखा किस प्रकार से प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग यानी धर्म का उपयोग अर्थ और काम के लिए, निवृत्ति मार्ग यानी धर्म का उपयोग मोक्ष के लिए। तो धर्म और उससे आने वाली जो इच्छाएं हैं, वो जब मोक्ष की ओर परिवृत्त होती हैं तो उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो निवृत्ति मार्ग निरताः निर्ममा निरअहंकृताः स्वधर्म आप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। तो अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए धर्म का उच्चारण, धर्म का परिपालन वो अर्थ और काम के लिए न करते हुए वो मोक्ष के लिए करता है। वो व्यक्ति सही में he is actually utilizing his human potential to the fullest of extent। और यहाँ से हम देखेंगे आगे के श्लोकों की श्रृंखला चालू होती है। हम आज के भागवत की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 7। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्त भावनम्। Through the path of illumination, such liberated persons approach the complete personality of Godhead, who is proprietor of the material and spiritual worlds and a supreme cause of their manifestation and dissolution. सूर्य द्वारे, थ्रू द इल्यूमिनेटेड पाथ, जो यहाँ पर उदासीन जीवन जीता है, भगवान की सेवा में अपने जीवन को झोंकता है, he actually engages or makes his future life perfect. It is exactly like आज अगर कोई तपस्या करेगा तो उसका फल वो कल प्राप्त करेगा। आज अगर कोई उपभोग करेगा
उसका फल वो कल प्राप्त करेगा। हमने ये उदाहरण पहले भी कई बार देखे हैं। अगर बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई न करते हुए केवल मौज मस्ती में ही बिताता है, तो आगे जाकर के उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होगी तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो नौकरी नहीं अच्छी मिलेगी तो खेलेगा कब तक? फ्रॉम 5 to 25 ही कैन प्ले, 20 साल वो खेलेगा। लेकिन 25 साल से लेके 65 साल तक 40 साल उसे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 5 to 25, ये 20 साल अगर वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो 25 to 65 अगले 40 साल वो मौज करेगा, क्योंकि अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छी तनख्वाह पाएगा, XYZ। तो ये सीख हमें बहुत महत्वपूर्ण है समझनी कि जब हम इस जीवन में थोड़े समय के लिए तपस्या करते हैं, उस तपस्या का अंत अत्यंत ही मधुर होता है। और जैसे ही हम जीवन को उपभोग की ओर झुकाते हैं, उस उपभोग का अंत दुखों में आने वाला ही है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इट इज लाइक अ बैलेंस। आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में आपके समझ लीजिए 5 लाख रुपए हैं। वो जैसे जैसे मैं विड्रॉ करते जाऊंगा, वैसे वैसे अंदर का बैलेंस कम होता जाएगा। तो 5 लाख में से मैंने 1-1 लाख विड्रॉ किया, तो 5 बार किश्त निकाल दी, सब खत्म हो गया। वही मैंने 10,000 निकाले, कभी 500 निकाले, कभी 5,000 निकाले, कभी 15,000 निकाले, तो उतनी ज्यादा किश्तें मिलेंगी मुझे। अल्टीमेटली है मेरा ही पैसा, वो 5 लाख रुपए ही है, उसको कैसे खर्च करते हैं। अच्छा ठीक है, खर्च कर रहे हैं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसके साथ में पगार उसके अंदर जाना भी तो चाहिए। पगार उसके अंदर जाएगा नहीं तो 5 लाख के 1.5 लाख हो जाएंगे, 1.5 लाख के 50,000 हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। तो पगार मिलना यानी तपस्या करना, कर्मों की श्रृंखला में तपस्या करना यानी पगार मिलना। आई एम इंक्रीजिंग माई पुण्य। उपभोग करना यानी विड्रॉ करना, आई एम टेकिंग माई संचित कर्म आउट। सो इस तरीके से जीवन चलता है। तो अगर मैं इस जीवन में निवृत्ति धर्म निरता, जो निवृत्ति धर्म है, निर्ममा निरहंकृता, निर्मम निरहंकार रूप से जीते हैं, कितने लंबे समय तक के लिए वो उपभोग करते हैं। उपभोग नहीं, वो डायरेक्टली भगवत धाम जाते हैं। यस, what is required is to understand the temporariness of this material world, this material body, and a little amount of self control what it can give us। ये भौतिक जगत कितना क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर भौतिक अस्तित्व में थोड़ी सी तपस्या करेंगे तो इसके बाद क्या होने वाला है वो महत्वपूर्ण है। मैं आज खेलने गया या नहीं, दिस इज वन क्वेश्चन मार्क। 25 साल में मुझे कितने रुपए महीने की पगार की नौकरी मिली, दिस इज अनदर क्वेश्चन मार्क। इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? मैं आज खेलने गया कि नहीं, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या 25 साल पर मुझे जो नौकरी मिलेगी उसमें मुझे महीने में कितना हाथ में मिलेगा, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके हिसाब से आप आज के डिसीजन पर अमल करो। यस, सो लिटिल बिट ऑफ तपस्या नाउ कैन गिव अस लॉट ऑफ कोर्स। यहाँ पे हम भौतिकवादियों की तरह विचार नहीं कर रहे। भौतिकवादी यही विचार करता है ये कर्म कांड हो गया, या कर्म कांड भी नहीं, कर्म योग हो गया। कर्म कांड यानी केवल स्वयं के लिए, कर्म योग यानी भगवान के लिए। सो वो सोचेगा कि अरे मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, लेकिन ये सब जब भगवान के लिए ही होता है तब उसे भक्ति कहलाया जाता है। सो आई एम नॉट इन प्रॉफिट कॉन्शियसनेस और लॉस कॉन्शियसनेस, आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो परावरेशम प्रकृतिम अस्योपत्यंत भावना। सो जहां से सारी चीजों की उत्पत्ति आ रही है, जहां से सारी चीजों का अंत आ रहा है,
ऐसे भगवान के प्रति मैं अपने चेतना को पूरी तरह से गढ़े हुए रखता हूं। श्लोक क्रमांक 8। द्विपरार्धावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः। Worshippers of the Hiranyagarbha expansion of the personality of Godhead remain within this material world until the end of the two parardhas, when Lord Brahma also dies. तो हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक नाम हिरण्यगर्भ भी है। तो जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं वो ब्रह्मा जी के साथ में जब तक ब्रह्मा जी का जीवन रहता है, द्विपरार्ध, परार्ध यानी 50 years, सो एक परार्ध 50 years, दूसरा परार्ध 50 years, सो 100 years का ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन। तो जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं वो ब्रह्मा जी के लाइफ स्पैन तक सत्यलोक में रहते हैं, और जब ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो उनके साथ वो वापस चले जाएंगे। सो इसी हियर ऑल्सो वी सी भगवत गीता की जो शिक्षा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृनियान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याम यान्ति मद्याजिनोपि माम। सो जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो मेरे उपासक हैं वो मेरे पास आते हैं, जो भूत प्रेत पिशाचों की उपासना करते हैं वो उनके पास जाते हैं। सो यहाँ पे इसकी पुष्टि हो रही है, जो हिरण्यगर्भ के उपासक हैं वो हिरण्यगर्भ एक्सपेंशन के पास जाएंगे, और उसके बाद कब तक उनके साथ रहेंगे? जब तक ब्रह्मा जी हैं उनके साथ रहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी वापस जाएंगे उनके साथ वो वापस जाएंगे। सो रूपा जी कहते हैं कि जो कोई भी अगर भगवान के हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी, उनकी उपासना करता है तो उनके साथ जाकर रहता है, और इस भौतिक जगत में जब तक ब्रह्मा जी हैं तब तक उसे भी रहना पड़ता है। ब्रह्मा जी का जब जीवन अंत होगा तो वह ब्रह्मा जी के साथ में भगवत धाम वापस जाए। श्लोक क्रमांक 9। श्मांभो नला नील विनन्मय इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं परिसंजिहीर्षु अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू। After experiencing the inhabitable time of the three modes of material nature known as parardhas, Lord Brahma closes the material universe, which is covered by layers of earth, water, air, fire, ether, mind, ego, etc., and goes back home, back to Godhead. तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी द्विपरार्धों की अपने जीवन अवधि के बाद वो भगवत धाम में वापस जाते हैं। तो क्योंकि वो भगवत धाम वापस जा रहे हैं तो उनके उपासक भी उनके साथ में भगवत धाम वापस जाते हैं। श्लोक क्रमांक 10। एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम् ब्रह्म प्रदानमुपयान्त्यगताभिमाना। The yogis who become detached from the material world by practice of breathing exercises and control of mind reach the planet of Brahma, which is far, far away. After giving up their bodies, they enter into the body of Lord Brahma, and therefore when Brahma is liberated and goes to the Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Brahman, such yogis can also enter into the kingdom of God. So ऐसे योगी जो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी की जीवन अवधि के बाद जब ब्रह्मा जी भगवत धाम जाएंगे, ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, जिन्हें भगवान का डायरेक्ट एक्सेस है।
ऐसे एकमेव व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, और किसी को ब्रह्मा जी का, भगवान का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस भी कैसा है? ये डायरेक्ट एक्सेस लिमिटेड है टू द सेंस ऑफ हियरिंग। ब्रह्मा जी जब सारे देवता अगर कोई किसी कारण विशेष से त्रस्त हैं तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के श्वेत द्वीप के किनारे जाते हैं, जो कि क्षीर सागर में है। तो श्वेत द्वीप में जाकर ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त से भगवान की उपासना करते हैं। पुरुष सूक्त सुन करके भगवान महाविष्णु आते हैं। दिखते किसी भी नहीं है, केवल सुनाई देते हैं, वो भी ब्रह्मा जी को। बाकी किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बाकी सब ऐसे ही खड़े रहते हैं। ब्रह्मा जी के सामने भगवान आते हैं, केवल शब्द ब्रह्म के रूप में, दिखाई नहीं देते। तो भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी उस शंका का निरसन जो भी भगवान से आ रहा है वो देवताओं को बताते हैं, सब वापस आ जाते हैं। सो श्वेत द्वीप जो है ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट सिस्टम का मीटिंग पॉइंट है। कई बार कंपनी कैसी चल रही है, ये इसका लेखा जोखा लेने के लिए कंपनी का ओनर एक बोर्ड मीटिंग करता है। तो बोर्ड मीटिंग में सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है। वैसे ही जब भगवान ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ में ऐसी मीटिंग करते हैं तो वो कहाँ होती है? वो श्वेत द्वीप में क्षीर सागर के किनारे होती है। सो श्वेत द्वीप का जो किनारा है वो बोर्ड मीटिंग रूम है भगवान के यूनिवर्सल मैनेजमेंट सिस्टम का। श्लोक क्रमांक 11। अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। Therefore, my dear mother, by devotional service, take direct shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart. Yes. So, कैसे भगवान, कैसे, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथतम सर्वभूतानाम हृत पद्मेषु कृतालयम, सर्व जीवों के हृदय में एक पद्म के ऊपर बैठे हुए हैं भगवान। कृत आलयम, आलयम अर्थात जगह। हमने देखा है जीओएसडी में जहां विद्या दी जाती है वो विद्यालय, जहां पुस्तकें रखते हैं वो पुस्तकालय या ग्रंथालय, जहां मदिरा बेची जाती है वो मदिरालय, ये भौतिक जग है दुखालय। वैसे ही भगवान हृत पद्म कृत आलयम, आलयम यानी घर या जगह। सो सभी के हृदय में पद्म के ऊपर उन्होंने अपना एक घर बनाया है। सो आपने अगर भगवान के परमात्मा स्वरूप को देखा होगा, भगवत गीता में भी, प्रभुपाद जी के कई सारे छोटी पुस्तकों में भी भगवान चतुर्भुज रूप में हैं, नीले से रंग के हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। तो उस कमल के ऊपर उन्होंने अपना घर बनाया है। सो सर्वभूतानाम हृत पद्मेषु कृत आलयम, भगवान ने सभी जीवों के हृदय में एक कमल के ऊपर अपना घर बनाया है। परमात्मा रिसाइड्स ऑन अ लोटस फ्लावर। कैसे उनकी अनुभूति हो सकती है, उस भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है? श्रुत अनुभवम, we can experience Krishna only by Shruti. There is no other way we can experience Krishna. हम भगवान के विग्रहों को टच करते हैं, लेकिन भगवान के हृदय को, विग्रह को टच करके भी हमें वो मेटल ही लगता है या हमें वो वुड ही लगता है। जैसे गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, भगवान हमारे वक्षस्थल पे
आपके चरण कमलों को रख करके आपको आपके नवनीत से भी कोमल जो चरण कमल हैं उन्हें हमारे वक्षस्थल कितने कठोर लग रहे होंगे। ये गोपियां प्रार्थना करती हैं रासलीला के समय भगवान से। सो ऐसी तो अनुभूति हमारी है नहीं, सो हम सूंघ नहीं सकते भगवान को, देख करके भी हमें वो मेटल लगते हैं, छू करके भी हमें वो मेटल लगते हैं। भगवान प्रसाद के रूप में आते हैं तो चाट करके तो हम हाँ ठीक है, उसमें से भी हम गलतियां निकालते हैं, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, टेस्टी नहीं आया, अगड़म बगड़म। तो एक जगह जहां परफेक्टली भगवान बैठते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो है श्रुति। तो श्रुत अनुभवम, unless we hear about Krishna, unless we chant his holy names, हमें भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। सिंपल। सो दैट्स व्हाई श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम, ये तीन सबसे प्रमुख सबसे बेसिक चीजें हैं। शास्त्रों में क्या चीज कहां पे कैसे दी गई है ये ऐसा ही नहीं है। नवविधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सबसे पहले क्यों आता है? आत्मनिवेदनम से क्यों नहीं शुरू किया और श्रवणम में एंड क्यों नहीं किया? नहीं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि श्रुत अनुभवम, बिगिनिंग इज श्रवण। श्रवण नहीं है कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन नहीं है स्मरण नहीं होगा, श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं है, आगे का सब भूल ही जाइए, कुछ नहीं होगा। सो कांस्टेंट श्रवण, कांस्टेंट कीर्तन, कांस्टेंट स्मरण, ये भाव भक्ति के प्रथम अंग हैं। भाव भक्ति के अंग हमें रूप गोस्वामी बताते हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति सले। 9 सिम्टम्स। शांति, शांति मीन्स टॉलरेंस। जो भी भगवान दे रहे हैं, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रखिए, जैसे भगवान रख रहे हैं आपको वैसे रहिए। सुख शांति अव्यर्थ कालत्व, अपने काल को अपने समय को वो बर्बाद नहीं करता, या तो श्रवण करता है या तो कीर्तन करता है या स्मरण कर रहा है। अगर इन सब में से वो आगे बढ़ेगा तो फिर नो मोर इंटीमेट सेवास विल कम, बट एट अवर लेवल इट इज श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम कम्स लेटर ऑन। यस, सो वी सी श्रुत अनुभव, भगवान की अनुभूति कैसे होगी? श्रवण के माध्यम से होगी। सो श्रुत अनुभवम शरणम व्रजे भावेन, तो जिनका अनुभव श्रवण से किया जा सकता है उनकी शरण लो, भावेन भाव पूर्वक शरण लो। सो व्हेन वी डू आवर साधना also, so very important that we do not do sadhana in a duty mode, we do sadhana with love, respect. हम जब तक साधना ड्यूटी मोड में करते रहेंगे, ड्यूटी मोड मतलब क्या होता है? हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन वहां पे ड्यूटी मोड है, वहां लव नहीं है। जितना बोला गया है, जितना एक्सपेक्टेशन है करना है, बाहर निकल जाना है। लव कहाँ है? घर में पत्नी है, बच्चे हैं, यहां पर प्रेम है। भले ही उनके साथ में 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट गुजार रहे हैं, और ऑफिस में कलीग्स के साथ और बॉस के साथ 8 घंटे गुजार रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे, आजकल तो 11 घंटे नॉर्मल है। सो 11-12 घंटे ऑफिस में कलीग्स के साथ और काम के लिए गुजार रहे हैं, लेकिन वहां ड्यूटी मोड है, वहां लव मोड नहीं है। लव मोड होता है जब 7:30 8 o'clock व्यक्ति थका हारा घर पहुंचता है तो 8 बजे से रात को 11 बजे तक सोने के पहले वो प्रेममयी घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे से रहकर उसको कोई पगार नहीं मिलने वाला, उसको कोई नोबेल प्राइज भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वो अपने शेल्टर को अपने घर में ढूंढता है। यस, सो शरणम व्रज
भावेन, भावना पूर्वक हम जब तक भगवान की शरण नहीं जाएंगे, अपने साधना के गतिविधियों को भाव पूर्वक नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की अनुभूति से बहुत दूर रहेंगे। श्लोक क्रमांक 12 से 15, 4 श्लोक एक साथ आते हैं भागवत में। आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगे प्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् ससंस्कृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्भितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। My dear mother, someone may worship the Supreme Personality of Godhead with special self-interest. But even demigods such as Lord Brahma, great sages such as Sanat Kumar, great munis such as Marishi, have to come back to the material world again at the time of creation. When the interaction of the three modes of material nature begins, Brahma, who is the creator of this cosmic manifestation and who is full of Vedic knowledge, and the great sages who are authors of the spiritual path and the yoga system, come back under the influence of the time factor. They are liberated by their non-fruitive activities, and they attain the first incarnation of the Purusha. But at the time of creation, they come back in exactly the same forms and positions as they had previously. So, जब भी हम देखते हैं, जब भी प्रलय होता है, प्रलय होने पर सारे जीव भगवान महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। लेकिन महाविष्णु के अंदर जाने के बाद केवल महाविष्णु को प्राप्त कर लिया मतलब निवृत्त हो गए क्या? नहीं। महाविष्णु अगली बार जब ब्रह्मांड आएगा तो उसमें सारे जीव वापस आएंगे। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि केवल प्रलय हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, महाविष्णु के नाभि में सब चले गए, मतलब डज दैट मीन लिबरेशन? नो। अगर हम अपने आप से, अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने का इच्छा नहीं रखते, हमें आध्यात्मिक जगत में लेके नहीं जाया जाएगा। हमें इसी भौतिक जगत में महाविष्णु के गर्भ में रखा जाएगा। अगली बार जब क्रिएशन होगा फिर से वापस जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म थे उसी प्रकार वापस। यस, सो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रलय होगी, डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर से जन्म नहीं है, इसका मतलब भगवत धाम चले गए, ऐसा नहीं। We go back to Mahavishnu unless we desire to go back to Vaikuntha to serve Krishna. Yes, it is exactly like हम क्या उदाहरण दें? हाँ, दिस इज अ गुड उदाहरण। हम घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाते हैं। टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका चले गए मतलब वापस इंडिया नहीं आना है, ऐसा नहीं है। जैसे ही टूरिस्ट वीजा वो खत्म हो जाएगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो कुछ भी है, जैसे ही वो 25 दिन का टूरिस्ट वीजा खत्म हो जाएगा, अमेरिका से बाहर, उसके पहले वापस आना ही है। लेकिन जो अमेरिका का सिटीजन बनना चाहता है
वो वहां पर जाके रहता है, वहां काम करता है, कठिनाइयों से गुजरता है, धीरे धीरे ग्रीन कार्ड मिलता है, उसके बाद में सिटीजनशिप मिलती है, तब वो अमेरिका में रह सकता है, वो वापस नहीं आएगा। तो केवल अमेरिका जाना मतलब मैं अमेरिका का निवासी हो गया, ऐसे नहीं। जब मैं टूरिस्ट बन करके अमेरिका जाता हूं, तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी, वो टूरिस्ट वीजा की समाप्ति के साथ मुझे वापस आना पड़ेगा। उसी प्रकार मेरी इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने की, लेकिन जब द्विपरार्धों की समय अवधि ब्रह्मा जी की खत्म हो गई, ब्रह्मा जी और पूरा ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के उदर में चला गया, उसके साथ जीव भी चला गया, हम भी चले गए, लेकिन हम महाविष्णु के उदर में गए, इसका मतलब वो मुक्ति है ऐसा नहीं। जब अगला क्रिएशन होगा, जब अगले ब्रह्मा आएंगे, तो उसके साथ मैं भी आऊंगा। मेरे जो पिछले संचित कर्म थे वो वैसे ही स्टोर्ड रहेंगे, और उन संचित कर्मों के साथ मैं फिर से वापस आऊंगा। मैं किस परिस्थिति में इससे निकल सकता हूं? जब मैं स्वेच्छा से भगवान की उपासना, भगवान की सेवा करने के लिए प्रयत्न करता हूं, तब मैं एक अलग रूट से या तो वैकुंठ या तो भगवत धाम लेके जाया जाता हूं, गोलोक वृंदावन। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। प्रलय के समय ब्रह्मा जी का शरीर नष्ट हो गया, ब्रह्मा जी का शरीर नष्ट हो गया, ब्रह्मांड खत्म हो गया, और मैं भी महाविष्णु के पेट में चला गया। इसका मतलब वो मुक्ति नहीं है। अगर मैं अपने इच्छा से, स्वेच्छा से भक्ति की कामना रखता हूं, भगवान की सेवा की कामना रखता हूं, और अपने शरीर के अंत समय में भगवान को याद करता हूं, तब मेरा वो द्वार खुलेगा। अन्यथा मैं टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाके वापस आना पड़ता है, वैसे टूरिस्ट वीजा पर मैं गर्भोदक्षाई महाविष्णु के गर्भ में जाके वापस आ जाऊंगा। श्लोक क्रमांक 16। ये त्विहासमस ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्ति प्रतिद्विधानि नित्यानपि सकृत्स्नशः। Persons who are too addicted to this material world execute their prescribed duties very nicely and with great faith. They daily perform all such prescribed duties with attachment to fruitive results. तो जो व्यक्ति अत्यंत इंद्रिय भोग का आसक्त है, इस जन्म में वो इंद्रिय भोग के प्रति अपने सारे कार्य करता है, इंद्रिय भोग के लिए करता है वो। हम देखते हैं, just because somebody is executing one's prescribed duty doesn't mean he is coming out of entanglement. With what consciousness one is engaged in prescribed duty? अगर मैं अपने स्वधर्म का पालन करता हूं, उसके भोग की इच्छा से, मैं स्वधर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं? उससे जो आने वाला भोग है वो मुझे चाहिए। इसी प्रकार के व्यक्तियों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। Persons who are too addicted to this material world execute their prescribed duties very nicely and with great faith. तो सारे कर्तव्यों को वो अच्छे से निर्वहन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन बट बेसिकली दे आर टू एडिक्टेड टू मटीरियल वर्ल्ड। दे डेली परफॉर्म ऑल सच प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज विथ अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। मैं कर रहा हूं, लेकिन उससे मुझे मिलेगा क्या, इसके प्रति बहुत ही प्रगाढ़ आसक्ति है। So just because somebody is engaged in prescribed duties doesn't mean one is purified. What is the meaning of purification? Purification is when I don't expect results from my fruitive activities. That is purification. श्लोक क्रमांक 17।
रजसा कुंठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेषु भिरताशयाः. Such persons impelled by the mode of passion are full of anxieties and always aspire for sense gratification due to uncontrolled senses. तो वो सारे अपने ड्यूटीज को पूरा कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक पूरा कर रहा है, लेकिन अंत में भोग की इच्छा है. ये भोग की इच्छा कहां से आ रही है? रजोगुण से. रजोगुण से जब भोग आए की इच्छा होगी, इस भोग की इच्छा से तुरंत व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? कुंठ मनसः. कुंठ यानी मिजरी, दुख. इसीलिए जिस जगह पे ये कुंठ, मिजरी या दुख नहीं है, उस जगह को वैकुंठ कहा जाता है. सो जो कुंठ से रहित है वो वैकुंठ है, जहां भगवान का वास है. तो जब तक कोई भी अपने इच्छाओं से, अपने कर्मों से, अपने मेहनत से आने वाले फल के प्रति आसक्ति से कार्य करता है, वो रजोगुण से प्रवृत्त है. और उसका तुरंत नेक्स्ट, उस भोग का नेक्स्ट कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर इज कुंठ मनसः. वन विल एक्सपीरियंस अनएंडिंग मिजरी इन हिज माइंड. अपने मन में वो अत्यंत दुखमय अवस्था को प्राप्त करेगा. जितना भोग करेगा उतना मन में दुख पाएगा. जितना निवृत्ति धर्म का आचरण करेगा उतना मन में वो सुख पाएगा. क्यों कुंठ मनसः? काम आत्मानो, काम आत्मनः अजित इंद्रिय. जित इंद्रिय मीन्स वन वाज कंट्रोल्ड. जित इंद्रिय, जितेंद्रिय. अजित इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं किया है. काम आत्मान अजित इंद्रिय. पितृन यजंती अनुदिनम, वो अपने फोर फादर्स, अरे आप, यस, सो पितरों की एक्सेट्रा उपासना क्यों होती है? व्हेन आई वांट टू एंजॉय. पितृन यजंती अनुदिनम गृहेषु भिरताशयाः, जिसका जीवन में एक ही उद्देश्य है कि वो घर परिवार, उनका लालन पालन पोषण, बस परफेक्ट लाइफ ऑफ अ गृहमेधी. मैं, मेरी पत्नी या मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, उनकी शादी, उनके पोते, उनका पढ़ाई, उनका ठीक ठाक रहना, उसके ऊपर क्या? गृहमेधी. सो ऑल दिस इज from text 12 onwards. text 12 onwards हम जो चर्चा कर रहे हैं, that is entanglement in fruitive activities. श्लोक क्रमांक 18. त्रैविर्गिकास्ते पुरुष, त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरुर् विक्रमस्य मधुद्विषः. Such persons are called Traivargika because they are interested in three elevating processes. They are averse to the Supreme Personality of Godhead, who can give relief to the conditioned soul. They are not interested in Supreme Personality's pastimes, which are worth hearing because of its transcendental prowess. So Traivargika, Traivargika यानी जो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में ही विश्वास रखते हैं. माइंड यू, धर्म में वो विश्वास रखते हैं. सो धर्म का आचरण, हमने इस पर परसों बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. यस, जब धर्म का आचरण होता है उससे अर्थ आता है. अर्थ का उपयोग जब काम वासना के लिए किया जाता है तो वो त्रिवर्गी का. और जब धर्म का आचरण मोक्ष के लिए किया जाता है तो वह निवृत्ति मार्ग है. यस, सो उनको मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है. इस भौतिक जगत को छोड़ने से उनको कुछ लेना देना नहीं है.
भगवान को प्रसन्न करने से उनको कुछ लेना देना नहीं है, धर्म में उनका विश्वास है, लेकिन धर्म उनको क्यों चाहिए? अर्थ और काम की पूर्ति के लिए उन्हें धर्म चाहिए। और 99.99% लोग ऐसे ही हैं। They have great faith in dharma. They will execute religious duties, yes, but from execution of that religious duty they want something, yes. So such people, त्रैवर्गिकास्ते पुरुष, पुरुषा विमुखाः। पुरुष कौन है? भगवान। हम सब प्रकृति हैं, हम उनके उपभोग के लिए हैं। सो पुरुषा विमुखाः, वो भगवान विष्णु जो कि परम पुरुष हैं, उनसे विमुख हैं। हरिमेधसः, यस, सो विमुखा हरिमेधस, हरिमेधा से विमुख है वो। हरि की सेवा के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए उससे विमुख है वो। कथायाम कथनीयोर उर्विक्रमस्य मधुद्विषः, तो कथा जो हमें भगवान के पास लेकर के जाएगी, कथा जो हमें भगवान से आसक्ति कराएगी, कथा जो हमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों में रस उत्पन्न कराएगी, ऐसी कथा से ये लोग विमुख हैं। So this is a very important revelation. Who is a religious person? Religious person does not mean a devotee. A religious person can be executing one's duties perfectly, but with a desire to enjoy the fruits of one's labor. He is not a devotee. Every religious man is not a devotee. But every devotee is definitely a religious man. श्लोक क्रमांक 19। नूनम दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरीशमिव विंभुजः। Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they are averse to the nectar of activities of the Supreme Personality of Godhead. They are compared to stool-eating hogs. They give up hearing the transcendental activities of the Lord and indulge in hearing of the abominable activities of materialistic persons. ऐसे व्यक्तियों की कल्पना किससे की जा रही है? विष्ठा खाने वाले सूअर से की जा रही है, जो हरि कथा मेधा विमुखा हरि मेधस। सो हरि कथा और हरि मेधा से जो विमुख व्यक्ति है, उस वो कैसा है? वो विष्ठा खाने वाले सूअर के जैसा है। सूअर के सामने प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सूअर के सामने शुद्ध घी में बनाया गया हलवा रखा जाए और दूसरे जगह पे अभी अभी फ्रेश विष्ठा हो, वो तुरंत विष्ठा की तरफ जाएगा। वो गरम गरम घी में बने हुए हलवे को देखेगा तक नहीं। उसी प्रकार से उस घी समान शुद्ध हलवे के रूप में जो भगवत कथा आ रही है, उसको छोड़ करके इंद्रिय विषय वस्तुओं के या भौतिकवादी लोगों के पूजा लाभ प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा को खाने में एक व्यक्ति को अत्यंत आनंद आता है, जो हरि मेधा से विमुख है। हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथाः, यस। सो अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को खत्म करके वो असद गाथा को सुनते हैं। असद गाथा भौतिक जगत की ग्राम्य वार्ता, देवताओं की उपासना, उनसे मिलने वाले वरदान, ये सब असद गाथाएं हैं। क्योंकि हमने देखा इससे आने वाले वरदान भी क्षण भंगुर हैं, वो कालांतर में नष्ट होने ही वाले हैं। सो क्योंकि वो असद गाथा की तरफ उनका आकर्षण है, तो पुरीशमीव विंभुजः, जैसे एक सुअर नेचुरली विष्ठा की ओर आसक्त होता है, वैसे ही माइंड यू, दीज आर ऑल, वी आर टॉकिंग ऑफ रिलीजियस पर्सन्स, वी आर टॉकिंग ऑफ रिलीजियस पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अथीस्ट्स।
I am talking of religious persons, not me. Bhagavatam is talking of religious persons. रिलीजियस पर्सन अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहा है, धार्मिक है, लेकिन उससे वो अर्थ और काम चाहता है, तो ही इज लाइक अ सुअर, ही इज लाइक अ हॉग हु इज ईटिंग स्टूल. श्लोक क्रमांक 20. दक्षिणेन पथारण्यम न पितृलोकम व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः. Such materialistic persons are allowed to go to the planet of Pitraloka by southern course of the sun, but they again come back to this planet and take birth in their own families, beginning again the same fruitive activities from birth to the end of life. तो ऐसे लोग जिन्होंने पितरों का यजन किया है, yes, again we come back to the same point, yes, कि पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याम यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. सो जो पितरों की उपासना करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, उन्हें भोग मिलता है, जीवन के अंत में वो पितृलोक जाते हैं, वहां पर रहने के बाद वापस आते हैं. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति. और जहां पे अपनी कर्मों की श्रृंखला है वहीं से वो शुरुआत करते हैं. इसका उदाहरण हमने दिया था बहुत समय पहले. इट इज लाइक अ फाइल बीइंग प्लेस्ड ऑन अ टेबल. एक ऑफिस में, तो ऑफिस में कई सारे डिपार्टमेंट से होकर, उनके क्लियरेंसेस से होकर एक फाइल गुजरती है. तो इनवर्ड को चली गई तो वो फर्स्ट टेबल पे आ गई, वहां पे क्लियर होगी, सेकंड टेबल पे आएगी. ऑफिस का काम चलता और बदलता रहेगा. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 डेज वो फाइल पूरे सारे डिपार्टमेंट, सारे क्लियरेंसेस, सारे साइंस करके वापस उस व्यक्ति के पास आती है. सो आज यहाँ पे फर्स्ट टेबल पे फाइल है, यस, दिन खत्म हो गया, फर्स्ट टेबल पे ही फाइल है. सेकंड दिन खत्म हो गया, फर्स्ट टेबल पर ही फाइल है. थर्ड दिन पे फर्स्ट टेबल से फाइल जाएगी सेकंड टेबल पर, सेकंड टेबल पे थर्ड दिन, फोर्थ दिन, फिफ्थ दिन, सिक्स दिन, सेवेंथ दिन, उधर ही है वो. तो दिन आ रहा है, दिन जा रहा है, लेकिन हर एक दिन फर्स्ट टेबल से ही शुरुआत होती है क्या फाइल की? नहीं, जहां पर चली गई वो उस दिन वहां से शुरुआत. फिर 18th डे को वो थर्ड टेबल पे पहुंचे, सो फिर से वो फर्स्ट टेबल पे नहीं आएगी 19th डे को, जहां पे है वहीं से आगे. उसी प्रकार जीव अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से जहां जहां पर है वहीं से आगे, वहीं से आगे, वहीं से आगे. सो ये कर्मों की श्रृंखला बंद ही नहीं होगी जब तक हम भगवान की शरण पूरी तरह से नहीं लेंगे. टेक्स्ट 21. ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा दैवे सद्यो बिभ्रंशितोदयाः. When the results of their pious activities are exhausted, they fall down by higher arrangement and again come back to the same planet. क्योंकि we are talking of religious people, हम धर्म परायण लोगों की बात कर रहे हैं, तो धर्म करके उपभोग आएगा ही आएगा. तो जो आने वाले उपभोग को छोड़ देता है वो निवृत्ति मार्ग के ऊपर रत है. भोग मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं उसे जब ना कहता हूं, इस ना से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तब निवृत्ति का मार्ग खुलता है. भोग मेरे पास आ रहा है, मैंने हां करके भोग को गले लगा लिया, आ गले लग जा, तो फिर मेरे पुण्य और मेरे भगवत प्राप्ति दोनों के मार्ग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया. जल्दी पुण्य खत्म होगा और भगवत प्राप्ति के प्रति मैंने अपना एक रोड स्टम्बलिंग ब्लॉक और ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने भोग कर लिया. सो क्योंकि हम रिलीजियस लोगों की बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस परफॉर्मेंस से सुख आएगा ही आएगा. तो वो जब तक सुख का लेखा जोखा चलता रहता है तब तक वो पितृलोक में या स्वर्गलोक में रहता है. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति. क्षीण पुण्य सुकृति वापस यहां पे.
पतंती विवशाः देवैः। विवश, हम देखते हैं इस जगत में भी हमें कितनी सारी चीजें विवश होकर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, है कि नहीं? हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विवश होकर हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते। कभी हमारे तरीके से काम होते हैं, कभी हमारे तरीके से काम नहीं होते, विवश होकर हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी हमारे नियर एंड डियर वंस हमारी बात सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, हमें विवश होकर एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई बार हम किसी चीज के लिए भरसक प्रयास करते हैं लेकिन वो चीज होती नहीं है, हमें विवश होकर एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हमें इस भौतिक जगत में विवश होकर एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार से हम पितृलोक जाएंगे या स्वर्गलोक जाएंगे, वहां पर भोग की इच्छा और है, लेकिन विवश हो के मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी माँ जब उन्हें बुलाती है उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ या पिताजी के मार की डर से विवश होके दे डोंट वांट टू फिनिश देयर प्ले, लेकिन विवश होके वापस घर जाना पड़ता है। ऐसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वो इंद्र चंद्र वरुण वायु को अच्छा ठीक है तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। ऐसे नहीं होता वहां पे, बाय बाय, विवशाह, खत्म। सो विभ्रंशितोदयाः, विभ्रंशितः कॉज टू फॉल, उदयाः देयर प्रॉस्पेरिटी। कैसे सद्यो, सडनली सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं एक व्यक्ति अच्छे से रह रहा है, सडनली मर गया। अरे ऐसे कैसे मर गया, सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं कैसे मर गया, मर तो गया। वैसे ही सब कुछ अच्छा था, कहाँ गया, अरे सीट वेकेटेड, कहाँ गया वो, लगता है उसका हो गया समय। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसे वहां के लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जो सडनली मर गया उसके बारे में, अरे कल तक तो ठीक था, क्या हो गया, अरे पता ही नहीं, रात में हार्ट अटैक आ गया, अरे बोल। उसी प्रकार से वहां पे स्वर्गलोकों में हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमारे पास जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यहाँ पे चार चीजें हैं। स्वर्गलोकों में जन्म है और मृत्यु है, जरा और व्याधि नहीं है। वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां पे कोई रोग ग्रस्त नहीं होता। सो वहां पे जन्म है और वहां पे मृत्यु है। तो सडनली फॉल डाउन। सो ऐसा नहीं होता वो बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, वो म्यूकस कफ कर रहा है, उसके दांत निकल गए तो उसको दूसरे लगाने पड़े, नहीं। जिस क्षण वो पैदा होगा वहां से लेके एंजॉयमेंट शुरू, और जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक एंजॉयमेंट करता है। यहाँ पे कैसा है, वो बच्चा है, वो बाहर आएगा, वो थोड़ा रोएगा धोएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। 5-6 साल की उम्र में फ्रेंड्स बनेंगे, 15-16 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बनेगी, यहाँ से सब शुरू। जैसे स्त्री और पुरुष के बीच का भेद पता चला मैच्योरिटी पे, वैसे एंजॉयमेंट शुरू। वो कब तक चलेगी, 50 साल तक चलेगी। 50, 51, 55 के उम्र में फिर वो एंजॉयमेंट का पूरा टाइम खत्म हो जाता है, वो इच्छा भी नहीं रहती। सो 15 to 55, ये 40 साल इंद्रिय भोग के लिए दिए जाते हैं। तो ये 40 साल तक इंद्रिय भोग करके व्यक्ति समझ लेता है यार इस इंद्रिय भोग में से कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली हाली पीली मैंने समय व्यर्थ कर दिया, हुआ कुछ नहीं है। ऐसा लगा कि बहुत एंजॉय करूंगा, लेकिन इट हैज, मैंने कुछ स्वप्न और ही देखे थे, हो कुछ और ही गया। सो एक्चुअल एंजॉयमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 15 एंड इट गोज टिल 55। उसके बाद में भोग की इच्छाएं कम 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 होती जाती हैं, शारीरिक स्वभाव के अनुसार ही। सो किसी स्वर्गलोक में ऐसा नहीं है। 25 से 55 साल के बाद, 60-65 साल के बाद हमारी इंद्रियां ही उपभोग की इच्छा तो रहेगी, लेकिन उसके लिए हमारी इंद्रियां रेडी नहीं रहेंगी।
our senses will not be able to cooperate. Even if I have a desire to enjoy, my senses will not cooperate. Before 15, my senses will not cooperate. After 55, 60, again my senses might not cooperate. What happens is between 50 to 55, 15 to 55. स्वर्गलोक में ऐसा नहीं है, पैदा हो गए हो जाओ तुरंत शुरू। यस, कब तक चलेगा? मृत्यु के क्षण तक। ऐसे सद्यः पतिता सद्य विभ्रंशित उदया, तो तुरंत व्यक्ति है शुभ चला गया। सो देयर इज ओनली बर्थ एंड डेथ, देयर इज नो जरा एंड व्याधि इन स्वर्गलोक प्लैनेट्स। सो इसीलिए हे मां क्या करो, टेक्स्ट 22, तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। My dear mother, I therefore advise that you take the shelter of the Supreme Personality of Godhead, for his lotus feet are worth worshipping. Accept this with all devotion and love, for thus you can be situated in transcendental devotional service. So, from text 12 to 21, we get to see एक व्यक्ति जो रिलीजियस है, अपने सारे धर्मों का पालन कर, कर्तव्यों का पालन कर भी रहा है, लेकिन वो किस प्रकार से भ्रम में है, ये हम देखते हैं फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 12 to 21 इन 9 श्लोकास। ही प्रैक्टिकली कंडेम्स, उनका जीवन सुअर की तरह है, जो धर्म का उपयोग अर्थ के लिए करते हैं, अर्थ आएगा तो उससे काम उपभोग की उपासनाओं, काम उपभोग के लिए इच्छाएं उनकी होती हैं, लेकिन मोक्ष ये अलग ही रह जाता है। तो इसीलिए हे मां, जस्ट वर्शिप कृष्णा। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेतः पुरुषः परम। तो आप सारी भोग इच्छा की कामनाओं से परिपूर्ण हैं, या आपको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, या आपके मन में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, या फिर भगवान से एक रूप होने की इच्छा है, कुछ भी हो जाए, यू वॉन्ट समथिंग, यू वॉन्ट नथिंग, यू वॉन्ट एवरीथिंग, एनी हाउ तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुष परम। भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति योग से उपासना करो। श्लोक क्रमांक 23, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यं ज्ञानम च तत् अहैतुकम्। क्यों? भगवान वासुदेव की शरण लो। वासुदेवे भगवती, जब भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति योग प्रयोजित है, जब भक्ति योग भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के प्रयोजन से किया जाता है, तो उससे क्या होता है? जनयति आशु, आशु मीन्स वेरी क्विकली, तुरंत क्या जन्म देगा? वैराग्यम ज्ञानम च तद अहैतुकम। भगवान की अहैतुकी भक्ति करनी है, ये ज्ञान आएगा। अहैतुकी वैराग्य चाहिए, ये ज्ञान आएगा। सो हेतु अहैतुकी, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहैतुकम। तो इससे पहले हमने देखा व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो अहैतुकी नहीं है। दैट इज व्हाट वी सॉ फ्रॉम टेक्स्ट 12 to 21। वो धर्म का आचरण कर रहा है, लेकिन हेतु है अर्थ और काम का। तो जब भक्ति करेगा तो उस धर्म से क्या होगा? अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी वैराग्य, अहैतुकी ज्ञान, ये आएंगे। तो जब भगवान की सेवा में व्यक्ति अपने चरण, भगवान के चरण कमलों में अपने सेवा को
वो अर्पण करेगा तो जनयति आशु, वेरी क्विकली ही विल गेट ज्ञानम वैराग्यम अहैतुकम, अहैतुकी ज्ञान और वैराग्य को वो प्राप्त करेगा। दिस काइंड ऑफ अहैतुकी ज्ञान एंड वैराग्य लिबरेट्स वनसेल्फ। हेतु पूर्वक ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान आ रहा है वैराग्य भी आ रहा है। ज्ञान क्या है? मैं ये होम, ये व्रत, ये तप, ये उपासना करूंगा इस देवता के प्रति, तो उससे मुझे ये फल मिलेगा, ये भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये अहेतु की ज्ञान नहीं है, ये हेतु पूर्वक ज्ञान है। वैराग्य भी है, मैं 1 महीना श्रावण या कार्तिक में मैं सब छोड़ दूंगा। क्यों? अरे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कुछ पाप ना हो। लेकिन होता क्या है, वो श्रावण या कार्तिक पालन कर लिया, जिस दिन श्रावण खत्म हो गया उसके दूसरे दिन इतना चिकन मटन और नॉनवेज खाते हैं, पूरे महीने का कोटा एक लंच में ही खत्म कर देते हैं। तो वो वैराग्य था 1 महीने का, वो गला घोट के वैराग्य था। जो दे वर वेटिंग, श्रावण जाके भाद्रपद का पहला दिन कब आएगा। यस, सो जैसे हम देखते हैं कि so then what is the use of doing that Shravan and doing that Kartik? So अहैतु की वैराग्य नहीं था, वो घुटन वाला वैराग्य था। सो अहैतु की ज्ञान, अहैतु की वैराग्य। Only then Atma Sakshatkar is possible. Atma Sakshatkar, this is a very famous verse, many times quoted by Prabhupada. Yes, 3.32.23. टेक्स्ट 24 से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त भगवान के प्रति अपने प्रेमा भक्ति के कारण भक्ति योग में किस प्रकार के लक्षणों को वो प्रस्तुत करता है। ये श्लोक क्रमांक 24 से हम कल चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।